हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म यानी गतिमान आवेश और चुंबकत्व का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोमेंट ऑफ कपल ऑन करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का घूर्ण यानी टॉर्क। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये बल रेखाएं समांतर हैं और बराबर दूरी पर हैं, इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल है, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें एक कॉइल ऐसे रखी हुई है स्टूडेंट। इस कॉइल पर जो है स्टूडेंट, ये इसकी लेंथ है, ये दोनों लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब ये ऐसा हमने डायग्राम 3D बनाया, इसलिए थोड़ा सा ये इसको हमने टेढ़ा किया हुआ है। तो वो कॉइल का जो बी है, यहाँ देखो ऐसे इधर वाला बी हमने फिर यहाँ लगाया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, कॉइल की हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर लिखते हैं पहले। ठीक है, अब लेट अस कंसीडर। अब लेंथ ब्रेथ इसकी ले लीजिए। तो लेंथ क्या हुई, लेंथ ऑफ द लूप, लेंथ ऑफ द लूप। ठीक है, यानी जो हमारा लूप है उसकी लेंथ कौन कौन है, तो पी क्यू है, आर एस है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और इसको हमने एल ले लिया। ठीक है, ब्रेथ ऑफ द लूप, ठीक है, तो ब्रीथ का मतलब लूप की चौड़ाई। तो लूप की चौड़ाई कौन है, क्यू आर है, क्यू आर है, और पी एस है। ठीक है, और ये हमारा हो गया बी। तो एरिया ऑफ द लूप कितना हो गया, यानी लूप का जो क्षेत्रफल हुआ स्टूडेंट, ये हमने रेक्टेंगुलर लिया, आयताकार कुंडली ली हुई है, आयताकार लूप लिया हुआ है। तो इसका एरिया ए इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, इस कॉइल में करंट है, तो करंट की ये साइड जब मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो इन पर फोर्स एक्टिंग होंगे सब पर। तो सबके लिए हमने फोर्स F1 F2 F3 लगाए हैं। और फोर्स आप ऐसे करंट कैरिंग कॉइल का ये लेफ्ट हैंड रूल से आप फ्लेमिंग देख सकते हैं कि ऐसे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, करंट की डायरेक्शन इधर, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। तो ऐसे फोर्स बन रहा है ऊपर, इसमें दूसरे में फोर्स बन रहा है अंदर, ऐसे इधर बन रहा है नीचे की ओर। तो देखो स्टूडेंट, ये दोनों जो फोर्स होंगे वो इसको टर्न कराएंगे, ऐसे टर्न कराएंगे, वो उधर ले जाएगी, ये इधर ले जाएगा। तो ऐसे जो बी की साइड होगी, बी की साइड ऐसे थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, जो हमने इसमें बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफ लगा हुआ है स्टूडेंट, इस एफ को हमने यहाँ पे दिखाया है, ये ऐसे है, इसके ऊपर है। और यहाँ का जो एफ है वो हमने अंदर की ओर ऐसे दिखाया है, वो अंदर अब तो बना नहीं सकते, तो ऊपर हमने बनाया है। तो ये करंट जो ऊपर जा रही उसके लिए F1 ऊपर कर दिया हमने, और जो नीचे जा रही थी उसके लिए F2 नीचे कर दिया। तो F1 F2 इस B वाली साइड पर एक टार्क अप्लाई कर देते हैं। देखिए, इस पर एक टार्क अप्लाई कर देते हैं, पूरी कॉइल पर टार्क कर देते हैं। कॉइल के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, जो कि कॉइल के एक्सिस पर होती है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग यहां से निकालें तो फोर्स एक्टिंग ऑन द लेंथ ऑफ द लूप। देखो स्टूडेंट, जो हमारा लूप है उसकी लेंथ पर यानी लंबाइयों पर जो फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स F1 और F2 होंगे। दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों करंट सेम है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है।
अब दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इधर इसके परपेंडिकुलर है, तो जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे सेम फोर्स अप्लाई होगा, बस डायरेक्शन फोर्स की अलग होगी। तो मैग्नीट्यूड F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू ILB साइन 90 डिग्री। दोनों परपेंडिकुलर हैं जो है मैग्नेटिक फील्ड और करंट, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है यहाँ। तो इससे हमारा F1 F2 का फार्मूला हो गया, F1 इज इक्वल टू F2 आई इज इक्वल टू ILB हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, यही दोनों इस पर टार्क अप्लाई कर रहे हैं, तो टार्क एक्टिंग ऑन द लूप, टार्क, ठीक है, टार्क एक्टिंग ऑन द लूप अब इस पे लूप पर जो टार्क लग रहा है स्टूडेंट, वो क्या होगा, दोनों में से कोई एक बल लेते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू F1 और F2 लेते हैं, ठीक है, और इनटू दोनों में से कोई एक लेंगे, दोनों नहीं आर लगाया हमने, दोनों में से कोई एक बल लेंगे F1 और F2, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, देखो यहां से अगर हम देखें स्टूडेंट, तो टाउ का क्या फार्मूला बनेगा, टाउ इज इक्वल टू F1 और F2, तो दोनों कौन है जो है ILB हो गए, ILB हो गए, इनटू अब इन दोनों फोर्स F1 और F2 के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगी, परपेंडिकुलर इधर देखो B है, ये एंगल थीटा जो यहाँ थीटा बनेगा वही यहाँ बनेगा, देखो इधर थीटा बन जाएगा, इधर 90 माइनस थीटा, इधर थीटा आ जाएगा, आप खुद इसको निकाल के देख सकते हैं जो है। तो ये जो थीटा एंगल यहाँ बनेगा, तो इसके सामने वाला ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी, अगर ये पूरा B है तो ये B साइन थीटा आएगा। कैसे आएगा, ऐसे फार्मूला लगा दीजिए साइन थीटा, और इसको x ले लीजिए, देखिए x, तो क्या आ जाएगा, x अपान B आ जाएगा, यानी B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू B साइन थीटा हो जाएगा, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो इसको हम लिख देंगे B साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट, I L इंटू B लिख देंगे, और कैपिटल B, और फिर साइन थीटा लिख देंगे, L इंटू B को हम A लिखते हैं, यानी टाउ का फार्मूला हो गया IAB साइन थीटा। अब देखो स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कि इस कॉइल में हमने कोई नंबर ऑफ टर्न तो लिए नहीं है, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न n है, इफ नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, इफ नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, टर्न इन लूप, ठीक है, लूप कॉइल एक ही होती है, अब यहाँ लूप लिखा है, यानी कुंडली में फेरों की संख्या इज कैपिटल N, ठीक है, इज कैपिटल N, देन टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, N I A B साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम इन वेक्टर फॉर्म लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक, तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर टाउ इज इक्वल टू N I वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिखते हैं, ये भी साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो टाउ वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू N I A क्रॉस B लिखेंगे, यानी जो टाउ होगा वो एक एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, F3 एंड F4 एक पॉइंट डाल के यहाँ दिखा देंगे, F3
and F4 are equal and opposite, equal and opposite। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को एनिहिलेट कर देते हैं, यानी नेग्लेक्ट कर देते हैं। दे नेग्लेक्ट ईच अदर। ठीक है, दे नेग्लेक्ट ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कैंसिल कर देते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमने अभी आपको फार्मूला बताया, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें देखो स्टूडेंट, जो एन आई ए बी साइन थीटा हमारा है, इसमें जो एन आई ए लिखा हुआ ये, ठीक है, ये एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इस न्यू फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एम लिखते हैं, यानी तब हम इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा। ठीक है, अब एम कहा क्या हुआ स्टूडेंट, एम इज ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या इसको मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। तो एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, हम लोग मोमेंट ही पढ़ेंगे, इसी को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं इसी को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यानी मैग्नेटिक, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं इसको। एम को हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। यहाँ से इसका फार्मूला क्या बना स्टूडेंट, यहाँ से इसका क्या फार्मूला बना, एम इज इक्वल टू एन आई ए बना। किसका फार्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है, इफ एन इज इक्वल टू 1 हो जाए, अगर एन इज इक्वल टू 1 हो जाए, तब एम का इसमें फार्मूला क्या बनेगा, एम इज इक्वल टू आई ए बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से एम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, वेक्टर एम इज इक्वल टू एन आई ए वेक्टर। एरिया वेक्टर की इसकी डायरेक्शन होगी, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। यहाँ से ऐसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर एम इज इक्वल टू, ठीक है, इसको लिखेंगे आई ए, एन इसमें नहीं है, एन इज इक्वल टू 1 कर दिया है, तब इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अब देखो स्टूडेंट, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे लिखेंगे, क्रॉस वेक्टर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, कुछ हम नोट पॉइंट्स आपको दिखा दें। नोट पॉइंट में देखिए स्टूडेंट, पहला पॉइंट देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा हमारा 0 है तो टाउ कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी टाउ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जब थीटा 90 डिग्री होगा स्टूडेंट, तब यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम इसकी वैल्यू आ जाएगी, तब टाउ हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, यानी टाउ मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ का क्या फार्मूला आ जाएगा, देखो एम बी आ जाएगा। ठीक है,
साइन 90 हो गया और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, mb हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हमने अभी आपको बताया कि m हमारा एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। तो देखो स्टूडेंट, डायपोल होता क्या है, ये अभी तक हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में बताया था डायपोल। उसमें हमने डायपोल में आपको बताया था कि डायपोल में देखो क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज इधर होता है, ठीक है, ये माइनस क्यू, इधर एक पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस अल्प डिस्टेंस स्मॉलर डिस्टेंस होती है, तो 2l होता है, तो ये डायपोल होता है। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं जो अपोजिट होते हैं, जिनका अपोजिट जो है मैग्नेटिक नेचर होता है। जैसे इन चार्ज का नेचर अपोजिट है, एक माइनस है एक पॉजिटिव है, वैसे जो मैग्नेट होता है हमारा स्टूडेंट, ये मैग्नेट हो गया हमारा। ठीक है, तो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें नॉर्थ साउथ बनेंगे, तो नॉर्थ साउथ जब बनेंगे तो ये हो गया, मान लीजिए साउथ, ये हो गया नॉर्थ, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस 2l हो गई। तो अब ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसी को मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। या देखो स्टूडेंट, कोई भी जो भी मैग्नेट वाला पार्ट है उसका छोटा छोटा पार्टिकल यहाँ तक कि उसके एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सभी मैग्नेटिक डायपोल होते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल जो होता है वो मैग्नेट के साथ ही बन जाता, जैसे मैग्नेट हुआ वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल हो जाता। इलेक्ट्रिक डायपोल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यही जो दोनों में डिफरेंस है कि जहां भी मैग्नेटिक होगा, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगी या मैग्नेटिक फोर्स बनेगा, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक डायपोल बन जाएगा जो है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल हर जगह नहीं फॉर्म होता। ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, देखो इसमें भी मैग्नेटिक डायपोल इधर से ऐसे चलता है, इसको हम लोग m जो लिखते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे इधर चलता है, इसको हम लोग p लिखते हैं ऐसे, वेक्टर p, इसमें वेक्टर m लिखेंगे। तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा से पढ़ते हैं, जो है मैग्नेटिक मोमेंट की, जो है इसको हम डायपोल अब छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी मैग्नेट का पार्ट ऐसा नहीं होता जो डायपोल ना हो। तो डायपोल उसके मैग्नेट के नेचर में है, तो अब हम लोग केवल मैग्नेटिक मोमेंट लेकर के इसको चलेंगे, यानी चुंबकीय आघूर्ण इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण। तो देखो स्टूडेंट, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग जानते हैं, वी नो दैट ठीक है, वी नो दैट मोमेंट ऑफ फोर्स यानी मोमेंट ऑफ कपल यानी टार्क यानी बल आघूर्ण। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा, अभी हमने पढ़ाया आपको जो है। ठीक है, अब यहां से देखो स्टूडेंट, थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अभी हमने ये भी बताया आपको, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन तब इसका हम लोग क्या कर देंगे, टाउ मैक्स, अभी हमने पीछे आपको बताया, टाउ मैक्स इज इक्वल टू mb साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, टाउ मैक्स इज इक्वल टू mb आ गया। ठीक है, इससे b का जो फार्मूला बन गया हमारा, m का फार्मूला हमें लेना है, m इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन b आ गया। ठीक है स्टूडेंट, m की वैल्यू क्या आ गई, टाउ मैक्स अपॉन b आ गई। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इससे तो हम डिफाइन कर सकते हैं ना, डिफाइन करने में हमारा क्या क्या इसमें शामिल होगा, ये तो ये थीटा है 90 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहां से हम देखें, इफ B इज इक्वल टू 1 टेस्ला, B इज इक्वल टू
1 टेस्ला। देन अगर हम इसको 1 टेस्ला ले लें तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाउ मैक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हिंदी वाले देखें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो देखो स्टूडेंट, हमने अभी पीछे ही आपको बताया टाउ मैक्स इज इक्वल टू एम बी साइन 90 होता है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी टाउ मैक्स इज इक्वल टू एम बी हो गया। इससे m इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन बी आ गया। अब अगर b को हम 1 टेस्ला ले लें तो m इज इक्वल टू टाउ मैक्स हो जाएगा। इसी से हम डिफाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो स्टूडेंट, यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण को, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे m से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक वगैरह हमने अभी पीछे ही इसी में बताया हुआ। ठीक है, देखो स्टूडेंट, इफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, then maximum torque acting on the magnetic dipole is known as magnetic dipole moment। ठीक है, it is denoted by m। यहाँ से m का जो अभी हमने फार्मूला आपको बताया वो हमने बताया m इज इक्वल टू एन आई, ये बताया। ठीक है, और इसका वेक्टर फॉर्म ऐसे होता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया स्टूडेंट। यहाँ से इसकी यूनिट निकालते हैं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यूनिट यानी मात्रक, ये है एम्पियर, ये है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। इसकी डायमेंशन क्या हो गई, डायमेंशन क्या हो गई, यहाँ से डायमेंशन लिखो, डायमेंशन हो गई एल स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर हो गया। और यहाँ से इसको ऐसे लिखते हैं m टू द पावर 0 एल स्क्वायर टी टू द पावर 0 ए लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों इसकी डायमेंशन है। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, और जो भी मैग्नेट जहां भी होगा उन सब में मैग्नेटिक डाइपोल होगा। ठीक है, तो जो भी मैग्नेट कहीं भी है उसमें डाइपोल होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं एटम में या कहीं भी, जिसको आप परिक्रमण करा दें इलेक्ट्रॉन को, तो उस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यानी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है एक सर्किल में जिसकी रेडियस r है, वेलोसिटी v है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ही है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें वो जो मोशन कर रहा है तो उसमें देखो स्टूडेंट, जब वेलोसिटी हमने v ले लिया तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी हिंदी वाले आवृत्ति लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति n बराबर क्या होता है, 1/t होता है स्टूडेंट। ये तो आप जानते हैं, किसी का t मतलब टाइम पीरियड, आवर्तकाल। ठीक है, और टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, t इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हमें टाइम पीरियड निकालना हो तो एक चक्कर का, एक साइकिल का टाइम पीरियड निकालेंगे। अब वो टाइम पीरियड हमारा जो होगा स्टूडेंट, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2πr टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v होगा। तो उसको हम यहाँ अगर रख दें स्टूडेंट तो ये हो जाएगा v अपॉन 2πr हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सिंस t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v हुआ। एक साइकिल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इतना आया।
आप देखो स्टूडेंट, इसमें जो करंट, रिलेटिव करंट आएगी इसमें इक्विवेलेंट करंट, ठीक है, इक्विवेलेंट करंट, ठीक है, फॉर दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट करंट कितनी होगी। तो इक्विवेलेंट करंट को आई हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, आई इज इक्वल टू यहाँ एन ई लिखेंगे जो है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम पीरियड एक साइकिल का लिया जाता है और एक सेकेंड में जितना ये राउंड लगाएगा उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो टाइम इसमें 1 है तो एन ई बाई टी होता है। तो ये आई का फार्मूला हो गया एन ई, और एन का फार्मूला यहाँ से उठा के यहाँ रख दो स्टूडेंट, तो v अपान 2 पाई आर हो गया, ठीक है, इंटू ई हो गया, ये हो गया आई हमारी करंट हो गई, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन कितना हुआ देखो, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हुआ, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो m इज इक्वल टू आई ए होता है, हमने अभी आपको बताया आई ए होता है। ये यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ये सर्किल है, ठीक है, तो m इज इक्वल टू आई की वैल्यू वहां से लिखिए, तो ये हो गया ई और v अपान 2 पाई आर, ठीक है, और इंटू एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक यहाँ से पाई कट गया, आर से आर कट गया, एम का फार्मूला क्या आ गया स्टूडेंट, एम इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2 हो गया। ये हमारा इसके मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा आर वेक्टर है और वी वेक्टर है। आर की डायरेक्शन सेंटर से बाहर की ओर ऐसे होती है। तो अब इसको अगर हम ऐसे अप्लाई कर दें, देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो ऐसे हमारा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे होता है। अगर हम इसको अप्लाई करें ऐसे, देखो ये देखो इधर जा रहा ना, हमारी डायरेक्शन इधर की है, तो इसको हम ऐसे ले चल के यहाँ दिखाएं, ऐसे देखिए, ये है v की डायरेक्शन इधर, ये हमारी r की डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, थंब की डायरेक्शन, तो हम इसको m की डायरेक्शन यहाँ लगा देते हैं, ये m की हमारी डायरेक्शन हो गई है, वेक्टर m, ठीक है। यानी r और v और r का क्रॉस प्रोडक्ट होगा m, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, एक चीज और हम यहाँ नोट पॉइंट बना सकते हैं, देखिए नोट पॉइंट ऐसे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। वी नो दैट ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर हम मान लें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसका मास स्मॉल m है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, स्मॉल m है, तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम कहीं कहीं जे लिखते हैं, कहीं कहीं एल लिखते हैं, तो ये होता है mvr होता है, क्या होता है, mvr होता है एंगुलर मोमेंटम। यहाँ से देखो स्टूडेंट, अगर हम इसमें से ले जा करके इसे हम vr निकाल लें और यहाँ रख दें, तो इसको इक्वेशन 1 बना दें, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, हम जे के फॉर्म में लिखेंगे, तो वी आर इज इक्वल टू आ गया हमारा जे अपान एम आ गया, ऐसे आ गया। अब ये इक्वेशन 2 हुआ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में देखें स्टूडेंट, तो m का यहाँ से क्या फार्मूला बना, वी आर हमने हटा दिया, तो m इज इक्वल टू आ गया, m इज इक्वल टू e आ गया और 2m आ गया, ठीक है, e अपान 2m, ठीक, और इधर आ गया वी आर की जगह j आ गया, ऐसे j आ गया,
यानी ये जे जे क्या है स्टूडेंट, ये एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो जे क्या है, जे एंगुलर मोमेंटम, वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जे इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एम बी आर, और यहाँ से वी आर की वैल्यू जे अपॉन एम आ गई, और वी आर की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से यहाँ मिला दिया हमने। तो एम का फार्मूला आ गया ई अपॉन 2m इंटू जे। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो हमने बता दिया है आपको कि स्मॉल एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल एम क्या है, एंगुलर वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी मोमेंट है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, जे की डायरेक्शन क्या होगी, जे की डायरेक्शन तो यहाँ से होगी ना, उसकी डायरेक्शन यहाँ से होगी। इसमें जे की जो डायरेक्शन बनती है स्टूडेंट, वो इधर बनती है, ऐसे इस डायरेक्शन में बनती है, ठीक है। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में दोनों को लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म में इसको अगर लिखें, ठीक, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक माइनस इसमें करना पड़ेगा हमें। तो वेक्टर m इज इक्वल टू माइनस का लिखते हैं e अपॉन 2m और वेक्टर j लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये जो हमारा हुआ रिलेशन हुआ दोनों में, किसमें, एंगुलर मोमेंटम एंड डाइपोल मोमेंट के बीच, ठीक है।